हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। द वर्ल्ड सुपर पावर, एक ऐसा देश जिसकी भाई पूरी दुनिया में चलती है, मतलब पूरी दुनिया को उसकी सुननी ही पड़ती है। आखिर ऐसा क्या कर दिया भाई अमेरिका ने इतने सालों में कि अमेरिका जो चाहे वो जिस देश से चाहे वो मनवा सकता है, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है, चाहे कहीं से भी। तो जानेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में आज कुछ, कि उसने कैसे क्या क्या ग्रो किया, कैसे अपना ये पूरा कंट्री बनाया, साम्राज्य बनाया। थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा इकोनॉमी वगैरह, ये सब थोड़ा जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं उसकी सबसे पहले हिस्ट्री से। तो सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका पे भाई, अमेरिका पे भी रूल हुआ है। ये नहीं कि वर्ल्ड सुपर पावर है इसका मतलब कि उसने सब कुछ कर दिया, उसके ऊपर भी किसी ने रूल किया। और वही एज इट इज़ जो इंडियंस के ऊपर किया, द ग्रेट ब्रिटेन, जो अपने आप को सबसे बड़ा उस समय का एक तरीके से कह सकते हो डॉन समझता था, या वहाँ तरीके का सबसे बड़ा रूलर समझता था, द ग्रेट ब्रिटेन। तो उन्होंने वहाँ पे उस समय में अमेरिका में क्या था कि ट्राइबल ग्रुप्स, जो छोटी मोटी जनजातियाँ वगैरह रहती थी, उनके ग्रुप्स थे, वो सब वहाँ पे रहते थे। तो यूरोपियंस आए, वो पहले से ही एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब में माहिर थे। तो उन सब ने उनको इजीली कैप्चर कर लिया और फिर उनसे मतलब मज़दूरों की तरह काम करवाने लगे, अपना फ़ायदा देखने लगे। तो जब और भी यूरोपियंस को पता चला, तो धीरे धीरे जो यूरोपियंस थे वो शिफ्ट करने लगे अमेरिका की तरफ। फिर वहाँ पे उन्होंने वहाँ लाइवलीहुड अपना स्टार्ट किया, अपना वहाँ पे उन्होंने चलाना शुरू किया। ये सब होते 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 जब जिस तरीके से इंडिया को 200 साल लग गए आज़ादी को, एक ना एक दिन तो अमेरिका को भी आज़ाद होना ही था। क्योंकि यूरोपियंस तो भाई, उनकी तो आदत ही थी सब पे मतलब जुल्म करने की, जुल्म ढालने की। तो वैसे ही अमेरिका ने भी अपने मतलब विद्रोह शुरू किया और उनको आज़ादी मिल गई। तो उनको जो आज़ादी मिली वो मिली 1776 में। 1776 में जब उनको आज़ादी मिली, तो सब जानते हैं कि जो आज़ाद अमेरिका है उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो उसके बाद अमेरिका ने मतलब बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ बनाई, अपने देश को कैसे ये करना, अपने देश को कैसे आगे पहुंचाना है, हाउ टू बी अ नंबर वन, इन सब चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। तो ये सब एक दिन का काम नहीं था। अमेरिका को भी इतने साल लग गए आज़ादी के बाद आज नंबर वन बनने में। सोचो आप, 1776 में उसने आज़ादी मिली और अब जाके वो हुआ है आज़ाद। और हमारे यहाँ पे तो हाल ये था कि 100 साल तक तो हम लोग को यही नहीं पता था कि हम लोग गोरों के गुलाम हैं। 100 साल बाद हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन सब ने मिल के प्रोटेस्ट किया, लोगों को बताया, तब जाके इतनी मेहनत के बाद अगले 100 साल में हमें आज़ादी मिली। वैसे ही अमेरिका के साथ भी हुआ। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसने कुछ ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई ना, जो देख के पूरी दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। और उस पूरी दुनिया में उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ही। उसमें कुछ सही उस अमेरिका, देखो अमेरिका का एक स्टाइल है। अमेरिका, फॉर एग्जांपल करो, अमेरिका एक देश नहीं, एक कंपनी है। वो जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट उस देश का प्रेसिडेंट नहीं, वो उस देश का, वो उस कंपनी का एक सीईओ की तरह। अमेरिका पूरा बिजनेस माइंडेड चलता है। उसको बस अपने देश के फ़ायदे से मतलब है, चाहे उससे दूसरे देश का फ़ायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, उससे उसको एक पैसे का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अमेरिका को अपने फ़ायदे से मतलब है। इस चीज़ में अमेरिका ने बहुत फोकस किया, एकदम बिजनेस माइंडेड चलता है वहाँ पे। बच्चा बच्चा सिर्फ बिजनेस बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। अब एक बात बताओ, इंडिया में एक कंपैरिजन बताता हूँ। एक लोकल एरिया में आप बता देना, एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का है जो कि महीने का 50,000 कमा रहा है, ठीक है। और एक प्राइवेट जॉब वाला लड़का है जो महीने का 80,000 कमा रहा है। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 80% लोग
कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, और अगर उसकी शादी वगैरह भी करवानी होगी तो माँ बाप भी होंगे, कोई नहीं कहेंगे 20,000 30,000 कम ही कमा रहा है ना, जॉब तो सेफ है। उस तरीके से ये कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ। इंडिया में आज भी आप कहीं पे भी जाओ, गवर्नमेंट जॉब को सबसे बेस्ट जॉब देखी जाती है। बड़े बड़े ग्रेजुएट जो पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में, वो तक भी पीएचडी होल्डर्स तक भी चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। ये यहाँ का कल्चर है। वैसे ही अमेरिका का कल्चर हमेशा से रहा है कि वो हमेशा बिजनेस माइंडेड रहा है, एंटरप्रेन्योर। इसीलिए वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है या बिजनेस जो लोग खोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको सम्मान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत की जाती है। इसीलिए आप देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे ऐसे ही डेवलप हुई, क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड था। तो अमेरिका ने जब अपनी पॉलिसीज़ पे काम किया तो उसमें बिजनेस को सबसे ऊपर रखा। उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि पूरी दुनिया उनकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो, वो इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। तो उनकी पॉलिसीज़ एकदम ओपन थी। इसमें उन्होंने कोई वो नहीं किया कि मैं अपनी लोगों को कैसे बाहर भेजूं, नहीं, मैं दूसरों को कैसे लाऊं, वो उस पर उन्होंने फोकस किया। अमेरिका के इंस्टीट्यूट वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें कोई शक नहीं। एजुकेशन पे अमेरिका ने सबसे बेस्ट काम किया। फॉर एग्जांपल एमआईटी सबसे बेस्ट, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ सबसे बेस्ट, उसमें कोई शक नहीं। अब अमेरिका क्या करता है, पूरी दुनिया के जो टैलेंट है, अमेरिका एक सेकुलर देश है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी राय में अगर एक सेकुलर देश है तो वो सबसे पावरफुल देश है, जिसमें हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर तरीके के लोग रह रहे हो। उनका डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट ही एक देश को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अमेरिका क्या करता है, अपने एजुकेशन के थ्रू, अपनी अच्छी जॉब्स और अपॉर्चुनिटी के थ्रू पूरी दुनिया से लोगों को अपने देश में इनवाइट करता है। टैलेंट, टैलेंट की बहुत वो है वहाँ पे। अगर आप कहोगे कि हमें हमें एक ट्रैवल टूरिस्ट वीज़ा देना दे दो अमेरिका में जाके, कि हमें घूमने जाना है, वो लोग मना कर देंगे, कहेंगे नहीं, टैलेंट है तो आओ। योग्यता की वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कीमत देखी जाती है। तो अमेरिका ने हमेशा एक लोगों को ऐसा दिखाया कि मेरे देश में एक बेस्ट लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अच्छा पैसा है। तो इसीलिए पूरी दुनिया उसके देश की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी। तो अब आगे जानते हैं उन्होंने और क्या क्या पॉलिसीज़ वगैरह, ये सब तो हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका एक बिजनेस माइंडेड देश है, हमेशा से रहा है, कैपिटलिज्म उसमें रहा है। और कैपिटलिज्म कम्युनिज्म तो ये आपने सुना ही होगा, जो यूएसएसआर, रशिया और अमेरिका में हुआ, जिसमें अमेरिका जीत गया, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो जीतना अमेरिका को ही था, क्योंकि एक तो वो सेकुलरिज्म है, ऊपर से कैपिटलिज्म के पास पैसा बहुत है। और हम लोग कैपिटलिज्म को कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन रियलिटी यही है कि कैपिटलिज्म जॉब भी बहुत क्रिएट करता है। थोड़ा शोषण उस टाइम पे होता था, आज भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कैपिटलिज्म के बहुत फ़ायदे हैं। कैपिटलिज्म के फ़ायदे में आप सबसे बेस्ट फ़ायदा आप यही देखोगे कि कैपिटलिज्म हमेशा बिजनेस रिलेटेड रहता है। वहाँ के बच्चे बच्चे सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा एक प्रॉफिटेबल काम कैसे करें, प्रॉफिटेबल वर्क कैसे करें, इन सब पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है, जो मुझे लगता है। अब अमेरिका के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अमेरिका एक देश तो है, लेकिन पूरा बिजनेस की तरह अपने देश को चलाता है। अमेरिका इतना चालाकी से काम करता है कि मिडिल ईस्ट में जाके वहाँ से लेता, वहाँ उन लोगों का तेल निकालता है, जो क्रूड ऑयल है, गैस है, नेचुरल गैस है, और बदले में उन्हें कहता है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और उनका आधा तेल भी निकाल लेता है, वो भी अपनी कंपनी के थ्रू। बताओ, ये दिमाग लगा रहा है अमेरिका। और करता क्या है, थोड़ा तेल रहा तो रहा, उनसे तेल निकालता है, उनको कम पैसे देता है, फिर रास्ते में ही किसी दूसरे देश को वो तेल बेच के डबल प्रॉफिट कमा लेता है। ये है अमेरिका का स्टाइल। तो पैसा, आप एक चीज़ हमेशा देखो, जिस देश के पास पैसा रहेगा ना, वो कभी कमज़ोर नहीं रहेगा। सबसे मेन चीज़ होता है खेल पैसों का। आपके पास पैसा है, आर्मी आ जाएगी, पैसा है, एजुकेशन आ जाएगा,
सऊदी अरेबिया के पास देख लो, पूरा रेगिस्तान था लेकिन क्रूड ऑयल था, पैसा था। आज उस पैसे से उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, एजुकेशन बनाई, सारे दोस्त उनके हैं, सबको लोन देता फिरता है। तो इस तरीके से इन सब ने अपना काम बिजनेस शुरू किया। अमेरिका एक वर्ल्ड सुपर पावर है, इसमें कोई नहीं, इसमें डिफेंस का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। उसको अपने वो उसका सीधा लॉजिक यही है, अपना फ़ायदा करो, भले ही दूसरा जैसे चाहे मर रहा है मरे, दूसरा दुश्मन दिखे उसको ख़त्म करो। इससे ज़्यादा उन्होंने और कुछ नहीं सोचा। ये अमेरिका के वही अपने 50 स्टेट्स का मैप है, जिसमें एक इकोनॉमी चार्ट की तरह है कि कौन से स्टेट्स को से उनको कौन सा फ़ायदा होता है। जो कि सबसे ज़्यादा यही है कि कैलिफोर्निया, जो सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क साइड है, वही ज़्यादा अच्छा है। इसमें तो कोई शक नहीं है, वो दिख भी रहा है। तो अब आते हैं एक एक मतलब एक ऐसी चीज़, आप देखिए, एक ऐसी चीज़ बना दी उन्होंने जो पूरी दुनिया को अपनानी पड़ी, अडेप्ट करनी पड़ी। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डॉलर, द ग्लोबल करेंसी, कोई शक नहीं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉलर जो है अमेरिका में चलता था। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रुपया है, वो अगर पूरी दुनिया में चलने लगे और रुपए छापने की कैपेबिलिटी बस आप में है, तो पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से, या लेन देन की जो व्यवस्था है वो सब आपके पैसों के थ्रू हो रही है, तो आप इससे पावरफुल बन जाते हैं। हर देश आपका पैसा रिजर्व करके रखेगा क्योंकि आपके पैसे की मार्केट में वैल्यू है। वही हुआ जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने बहुत पैसा छापा, हद से ज़्यादा। आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करता था, किसको? यूरोपियन देशों को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, ठीक है। और लड़ते कौन थे? जर्मनी वगैरह सब दबा के उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाईज करता था, मेडिकल किट्स वगैरह सब, खूब पैसा उसमें से कमाया। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, सारे देश तबाह हो चुके थे, जर्मनी, रशिया कंगाल पूरा, ब्रिटेन की हालत ख़राब, वैसे ही फ्रांस के साथ हुआ। तो उनको एक तो सबसे पहले चाहिए था लोन, जिससे उनकी कंट्री रिकवर हो सके, उनकी कंट्री में दोबारा से डेवलपमेंट, रोज़गार, क्योंकि कितने सारे लोग मर गए, उनकी जॉब चली गई। तो उस टाइम पे अमेरिका आगे आया और उसने कहा आप हमसे पैसा ले लो और जितना चाहे उतना ले लो, मगर डॉलर की फॉर्म में लो। और उन्होंने उसको ऐसा किया कि कुछ कंडीशंस रखी जिसके थ्रू डॉलर को ग्लोबल करेंसी, क्योंकि देखिए उस टाइम पे यूरोप जो है सबसे पावरफुल एरिया, दूसरा वेस्ट में अपना अमेरिका, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ये हमेशा पावरफुल रहेंगी, और नीचे वाली तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो हम लोग आज़ाद भी नहीं हुए थे, अफ्रीका की बात ही छोड़ दो, ठीक है। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो उस टाइम तक अमेरिका ने ग्लोबल करेंसी का कल्चर शुरू कर दिया था दूसरे देशों में। जब दूसरे देशों में उन्होंने अपना ये कल्चर शुरू कर दिया था, तो उसके बाद अब जो भी लेन देन था, कुछ भी ट्रेड वगैरह हो रहा था, सब कुछ डॉलर में ही हो रहा था। और उसके बाद जब और भी देश डेवलपमेंट में होना शुरू हुए, डेवलप होना शुरू हुए, तो उन्हें कोई भी सामान दूसरे देश से ख़रीदना होता था, कुछ भी देना होता था, तो सब कुछ का ट्रेड डॉलर में ही होने लगा। और इस तरीके से अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, उसकी पूरी वर्ल्ड वाइड एक पकड़ बन गई पूरे के पूरे दुनिया के मार्केट में, कि हर चीज़ का लेन देन डॉलर से ही होता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं कि जो इकोनॉमी, डिफेंस, बिजनेसेस और एक तरीके से अट्रैक्शन जो कि दुनिया के टैलेंट को लाता है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है कि ये आपको किसी भी कंट्री में नंबर 1 बनाते हैं। तो बस दोस्तों, यही था कुछ अमेरिका के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ये मेरा पर्सनली नया चैनल, मतलब पहला चैनल है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू गाइस।